अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस सेशन में सूरह यूसुफ शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिपारा नंबर 12 में ही है। सूरह यूसुफ मक्किया है, मक्की सूरत है। इसमें 111 आयात हैं, 1600 इसके कलमात हैं और 7166 इसके हरूफ हैं और टोटल 12 इसके रुकू हैं। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, ये आयात रोशन किताब की हैं। हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो ये कुरान तुम पर नाजिल किया है, इसके जरिए से हम तुमसे एक बड़ा उम्दा किस्सा बयान करते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा है। देखता क्या हूँ कि मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ने कहा, बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब करेंगे। कोई शक नहीं है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इस तरह तुम्हारा रब तुमको बरगजीदा मुमताज करेगा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएगा और पूरा करेगा तुम पर और याकूब के खानदान पर अपना इनाम, जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक पर अपना इनाम पूरा कर चुका है। बेशक तुम्हारा रब सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमतों वाला है। बेशक यूसुफ और इसके भाइयों के किस्से में दरियाफ्त करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब यूसुफ के भाई बोले कि अब्बा को यूसुफ और इसका भाई हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक जमात की जमात हैं, बेशक हमारे बाप सरीह गलती पर हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसको किसी मुल्क में फेंक आओ, तो अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी। इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को जान से ना मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो। कोई राहगीर उसको निकाल कर ले जाएगा अगर तुमको करना है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम इसके खैर ख्वाह हैं। आप उसको कल हमारे साथ भेज दीजिए कि जरा वो खाएं खेलें और हम उसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा, ये बात मुझे रंज देती है कि तुम उसको ले जाओ, और मुझे ये भी डर है कि इससे गाफिल हो जाओ और इसको भेड़िया खा जाए। उन्होंने कहा, अगर इसको भेड़िया खा जाए और हम एक ताकतवर जमात हैं तो हम बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि इसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने वही की यूसुफ को कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनको उनके इस सुलूक से आगाह आगाह करोगे और वो तुमको पहचानेंगे भी नहीं। और वो रात को रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे और कहा, अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ने में लग गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ दिया तो उसको भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, वो हम सच कहते हैं। और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए। तो याकूब ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम एक बात अपने दिल से बना लाए हो, तो सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत ना होगी, और जो तुम कर आए हो इस पर अल्लाह ही से मदद मतलूब है। और एक काफिला आवारिद हुआ, उन्होंने अपना सक्का पानी के लिए भेजा। उसने कुएं में डोल लटकाया तो यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, जहे नसीब, ये तो हसीन लड़का है, इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया। और वो जो कर रहे थे अल्लाह को सब मालूम था, और उसको थोड़ी सी कीमत पर यानी मादूदे चंद दरहम पर बेच डाला, और उनको इस बारे में कोई लालच भी ना था। और मिस्र के जिस शख्स ने यूसुफ को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसको इज्जत और एहतराम से रखो, शायद कि वो हमें नफा बख्शे या हम इसको अपना लड़का बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और ताकि हम उसको उसको ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएं। और अल्लाह तो अपने काम में गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता फरमाया, और हम नेकों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे, उसने अपनी तरफ माइल करना चाहा, उनसे अपना मतलब हासिल करने के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहा, यूसुफ जल्द आओ, तुम ही से कहती हूँ। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छा मुकाम दिया है, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि जालिमों को फलाह नहीं मिलती। और उस औरत ने इसका कसद किया और उन्होंने इसका कसद किया, अगर वो अपने रब की निशानी ना देखते। इसी तरह हमने उनको इल्म दिया कि हम उनसे बुराई और बेहियाई को रोक दें, बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से थे।
वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और इस औरत ने उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा। दोनों को दरवाजे के पास औरत का शौहर मिल गया। तो औरत बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसको इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए और या कोई दर्दनाक सजा हो। यूसुफ ने कहा कि इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था, और इसके कबीले में से एक शहादत देने वाले ने शहादत दी कि उसका कुर्ता अगर आगे से फटा है तो ये सच्ची है और यूसुफ झूठा, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। तो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था। तब उसने कहा कि ये तुम औरतों का फरेब है, बेशक तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ तू इस बात का ख्याल ना कर, और ए औरत तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। और चंद औरतों ने जो शहर में रहती थी ये बात कही कि अजीज की बीवी अपने गुलाम की तरफ माइल है और इसकी मोहब्बत इसके दिल में घर कर गई है, हम उसको गुमराही में देखते हैं। जब उस औरत ने उसकी जब उस औरत ने उनकी बदगोई सुनी तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरतब की, और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी, और यूसुफ से कहा कि उनके सामने बाहर आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो हैरान रह गईं और फल काटते काटते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता कहने लगी, हाशा लिल्लाह, ये आदमी नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। इस औरत ने कहा कि ये तो वही है जिसके बारे में तुम मुझे तान करती थी, और बेशक मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर उसने परहेज किया, और अगर वो आइंदा मेरा कहना ना करेगा तो वो जेल भेज दिया जाएगा और जलील भी होगा। यूसुफ ने दुआ की कि ए मेरे रब, जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे अच्छा मुझे कैद है, और अगर तू इनका फरेब मुझसे दूर ना करेगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं नादानों में शामिल हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनका मकर उनसे दूर हो गया। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। फिर उनको ये मसलहत मालूम हुई मुख्तलिफ निशानियां देखने के बाद कि कुछ मुद्दत के लिए उनको कैद ही कर दें, और उनके साथ दो और नौजवान भी कैद हो गए। उन दोनों में से एक ने कहा कि मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ कि शराब केले और अंगूर की निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं अपने को इस तरह देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ, इसमें से परिंदे खा रहे हैं। आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बयान करें, हम आपको नेक लोगों में ख्याल करते हैं। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं इससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, बेशक मैं इनका मजहब छोड़े हुए हूँ। मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूँ। हमारी शान नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करें। ये अल्लाह का फजल है हम पर और सारे इंसानों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ए मेरे कैद खाने के साथियों, क्या जुदा जुदा आका अच्छे हैं या एक अल्लाह जो सबसे जबरदस्त है वो अच्छा है? जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उसकी कोई सनत नहीं दी। सुन लो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है, उसका हुक्म है कि उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत मत करो। यही सीधा और मजबूत मजबूत दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ए मेरे कैद खाने के रफीकों, तुम में एक तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा और जो दूसरा है वो सूली पाने वाला होगा, और इसके सर को परिंदे खा जाएंगे। और जो तुम पूछते थे वो इस तरह फैसला हो चुका है। और दोनों शख्सों में से जिसकी निस्बत ख्याल था कि वो निजात पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र कर देना। फिर शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया तो यूसुफ और चंद साल जेल में रहे। और बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 होशे हरे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। तो उन्होंने कहा, ये तो परेशान से ख्यालात हैं और हमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं है। और वो बोल उठा जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था, और मुद्दत के बाद उसको याद आ गया, मैं आपको उसकी ताबीर ला बताता हूँ, मुझे जेल खाने में जाने की इजाजत दीजिए। ए यूसुफ, ए बड़े सच्चे, हमें इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गाय खा रही हैं और 7 खोशे हरे हैं और 7 खुश्क, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बता दूं ताकि वो भी जाने।
انہوں نے کہا کہ تم 7 سال برابر کھیتی کرتے رہوگے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اس کو خوشوں میں رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہے وہ اس کو سب کھا جائیں گے، صرف وہ تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ لوگوں کے لیے خوب میہ برسے گا اور اس میں رس بھی نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کے پاس قاصد گیا تو انہوں نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا واقعہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ سب بول اٹھی کہ ہاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی، اصل یہی ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین آ جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا سپارہ نمبر 12 وما من دابت ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ، اور یہ سورہ یوسف ابھی جاری ہے اور ہم سپارہ نمبر 13 شروع کرتے ہیں۔ سپارہ نمبر 13 وما ابریو، سورہ یوسف چل رہی جاری ہے۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے، بلا شبہ میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتماد ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانے پر تعینات کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی کہ اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بہتر ہے مومنین اور متقین کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ایمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ غلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دینا تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اس کو پہچانیں کہ شاید کہ پھر آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ انہیں قیمت غلہ واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب نگرانی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ غلہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ اس کو میرے پاس ضرور صحیح و سالم لاؤ گے، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے سپرد ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہ تھا لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا،
फिर जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने भाई के थैले में रख दिया। फिर एक ऐलान करने वाले ने आवाज दी कि ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए और पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई है? वो बोले कि बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता और जो उसको लेकर आए उसके लिए एक बारिश उतर इनाम है और मैं इसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में खराबी करने नहीं आए और ना हम चोरी करने वाले हैं। बोले, अगर तुम झूठे निकले तो इसकी क्या सजा है? उन्होंने कहा, इसकी सजा ये है कि जिसके थैले में वो चीज निकली वो ही इसका बदला करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले को देखने से पहले दूसरों के थैले को देखना शुरू किया। फिर आखिर में अपने भाई के थैले में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए ये तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं ले सकते थे। मगर ये कि अल्लाह को मंजूर था। हम जिसे चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से एक बड़ा इल्म वाला है। यूसुफ के भाइयों ने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब नहीं नहीं कि इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और इन पर जाहिर ना होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदकमाश हो, जो तुम बयान करते हो और अल्लाह उसको खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके एक बहुत बूढ़े बाप हैं, तो आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़े एहसान वाले देखते हैं। यूसुफ ने कहा, ऐसी बात से अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें, ऐसा करें तो हम बड़े जालिम हैं। और जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो अलहदा होकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाप ने अल्लाह की कसम देकर अहद लिया था और इससे पहले तुमने यूसुफ के बारे में किस कदर कसूर किया था? तो जब तक वालिद साहब हुक्म ना दे, मैं तो इस जगह से हिलता नहीं। या अल्लाह इस मुश्किल को हल कर दे और वो ही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तुम वापस अपने वालिद साहब के पास जाओ और कहो, अब्बा, आपके साहबजादे ने चोरी की है और हम वही बयान करते हैं जो हमको मालूम हुआ है और हम गैब की बातों के तो हाफिज नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से और जिस काफिले में शामिल होकर आए हैं उनसे दरियाफ्त कर लीजिए और हम इसमें बिल्कुल सच्चे हैं। और जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुमने ये बात अपने दिल से घड़ी है। तो सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम तक ना होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि इन सबको मेरे पास ले आएगा। बेशक वो तो जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। और याकूब ने उनसे दूसरी तरफ रुख किया और कहने लगे, अफसोस यूसुफ। और उनकी आंखें रंजो गम से सफेद हो गईं और दिल घटा घटा करते थे और दिल में घुटा करते थे। बेटे कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद करते रहेंगे तो या तो आप बीमार हो जाएंगे या बिल्कुल ही मर जाएंगे। याकूब ने कहा, मैं तो अपने रंज और गम का इजहार अपने अल्लाह से कर रहा हूँ और अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। याकूब ने कहा, ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। बस जब यूसुफ के पास गए तो कहने लगे, ए अजीज, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी तकलीफ पहुंच रही है और हम थोड़ा सा निकम्मा सरमाया लाए हैं, तो आप हमें इसके बदले पूरा गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात दीजिए और अल्लाह खैरात करने वाले को जजा देता है। यूसुफ ने कहा, तुम्हें कुछ मालूम है कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या किया था जब तुमको कुछ समझ ना थी? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? तो कहा कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। वाकई जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह किसी नेक काम करने वाले का अजर जाया नहीं करता। वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम कसूरवार थे। यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुमको माफ करे और वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। अब तुम मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसको अब्बा जान के चेहरे पर डाल देना, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। और जब मिस्र मिस्र से काफला रवाना हुआ तो उसके बाप कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आती है। वो बोले कि वल्लाह, आप तो इसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। बस जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो उसने वो कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाल दिया तो झट बीना हो गए और कहने लगे, मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा, अब्बा जान, आप हमारे लिए हमारे गुनाहों की मगफिरत की दुआ कीजिए, बेशक हम कसूरवार थे। याकूब ने कहा,
मैं अनकरीब अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दुआ करूंगा, बिला शुबा वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो जगह दी अपने माँ बाप को अपने पास और कहा, दाखिल हो जाओ मिस्र में, अल्लाह ने चाहा तो आप अमन के साथ रहेंगे। और अपने माँ बाप को ऊंचे तख्त पर बिठाया और सब के सब यूसुफ के सामने सजदे में गिरे। और यूसुफ ने कहा, ए मेरे बाप, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले जमाने में देखा था, जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। और अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया जिस वक्त कि उसने मुझे कैद से निकाला, और ये कि तुम सबको बाहर से यहाँ लाया, और इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवाया था। बेशक मेरा रब जो चाहता है उसके लिए लतीफ तदबीर कर देता है। बेशक वो बड़ा जानने वाला और बड़ी हिकमतों वाला है। ए मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत का बड़ा हिस्सा अता फरमाया और मुझे ख्वाबों की ताबीर देना सिखाया, और आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तू मुझे अपनी फर्मा बरदारी की हालत में मारना और मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा। ये किस्सा गैब की बातों में से है, हम तुमको वही के जरिए बता रहे हैं, और तुम उस जमाने में मौजूद ना थे जब उन लोगों ने अपने इरादों में पुख्तगी कर ली थी और वो तदबीरें कर रहे थे, और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। तो आप अपने दिल में कितनी ही ख्वाहिश रखते हो और आप उनसे इस पर कोई मुआवजा तो नहीं चाहते। ये तो सारे जहान वालों के लिए सिर्फ नसीहत ही नसीहत है, और आसमानों और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर ये गुजरते हैं और वो उनसे एराज करते हैं। और इनमें अक्सर जो अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं तो इस तरह के इसके साथ दूसरों को शरीक करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये डरते नहीं कि अल्लाह के अजाब की कोई आफत उन पर आ जाए और छा जाए, या उन पर अचानक कयामत आ जाए और उनको कोई खबर भी ना हो। आप फरमा दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं अपने अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, इस तौर पर कि मैं दलील पर कायम हूँ और मेरे ताबईन भी, और अल्लाह पाक है और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। और हमने तुमसे पहले बस्तियों में रहने वालों में से सिर्फ मर्द ही नबी बनाकर भेजे थे जिनको हम वही करते थे। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैरो सयाहत नहीं की कि एक नजर डालते कि उनसे पहले लोगों का क्या हशर हुआ, और अलबत्ता आखिरत का घर बेहतर है उनके लिए जो डरते हैं। क्या तुम अकल नहीं रखते? यहाँ तक कि जब रसूल मायूस हो गए और ख्याल किया कि जो बात उन्होंने अपनी नुसरत के बारे में कही थी वो झूठ निकली, तो उनके पास हमारी मदद पहुंची, फिर हमने जिसे चाहा बचा लिया, और हमारा अजाब गुनाहगार कौम से हटता नहीं है। उनके किस्सों में अकल वालों के लिए इबरत है। ये कुरान तराशी हुई बात नहीं है, बल्कि उससे पहले किताबों की तस्दीक करता है और हर चीज को खोलकर बयान करता है, और जो ईमान लाते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत का जरिया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह यूसुफ मुकम्मल हो गई है। और अब सिपारा अभी सिपारा नंबर अभी 13 ममा अब्रियो जारी है। अगले सेशन में हम इंशाल्लाह सूरह रात की का तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें सही कुरान पढ़ने, समझने और उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।